हेलो बच्चों, आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की फोर्थ लेक्चर है। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़े थे आवेश, आवेश के प्रकार, परीक्षण आवेश, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो आज की क्लास में इस चैप्टर के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक उनको डिस्कस करेंगे। जो डेरिवेशन है जो लगभग प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे गए हैं, ऐसा कोई ईयर नहीं है जिसमें ये डेरिवेशन जो है पूछे ना गए हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी तथा अनगैर स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र समझते हैं। इसमें ये डेरिवेशन देखिए बेटा, आपका 16 से जो प्री बोर्ड स्टार्ट हो रहा है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी 3 नंबर या 5 नंबर का लगभग पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, महा मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट नहीं महा मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ध्यान से समझेंगे क्या होता है अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो, माना एक द्विध्रुव आघूर्ण है, जिसके द्विध्रुव आघूर्ण है जिनके आवेशों के मान क्या है, -q और +q है। एक द्विध्रुव आघूर्ण है जिनके आवेशों के मान -q और +q है, और तथा जिनके बीच की जो अल्प दूरी है, इनके बीच की अल्प दूरी है वो कितनी है, 2l है। अल्प दूरी है वो 2l है। और इसके केंद्र से r दूरी पर, केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु, केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, और इस बिंदु P पर ही हमें, और इस बिंदु P पर ही हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करना है। इस बिंदु P पर ही हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करना है। बात समझ में आई? माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिनके आवेशों के मान -q व +q है, तथा जिनके बीच की अल्प दूरी कितनी है, 2l है, और इसके केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, और इस बिंदु P पर ही हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करना है। बात समझ में आई? तो ये चित्र समझ में आ गया। देखो, जो चित्र है इसी से, डायग्राम से ही हम लोग माना बनाते हैं। माना क्या हुआ, माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिनके आवेशों के मान -q व +q हैं, तथा जिनके बीच की अल्प दूरी कितनी है, 2l है, और इसके केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, और इस बिंदु P पर ही हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करना है। ध्यान समझो बेटा, जब ये टोटल डिस्टेंस 2l है तो यहाँ केंद्र से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी होगी, l, यहाँ तक ये भी l होगी। ठीक है, अगर हम बात करें +q आवेश से बिंदु P तक की डिस्टेंस कितनी होगी, देखो ये टोटल r है और एक्स्ट्रा कितनी पड़ रही है, l, तो r माइनस l। ठीक है, और यहां से अगर बात करें हम -q से बिंदु P तक की डिस्टेंस, -q से P तक की डिस्टेंस तो कितनी होगी, देखो बेटा ये टोटल डिस्टेंस कितनी है r, और इसमें एक्स्ट्रा कितनी पड़ रही है, l, तो यानी कि टोटल डिस्टेंस होगी हमारी r प्लस l, r प्लस l। क्लियर हो गया इतना टॉपिक? देखो, +q आवेश के कारण जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E1, और -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2। क्लियर हो गया? तो डायग्राम से समझेंगे, फिर एक बार माना समझ लीजिए, चित्र समझ लीजिए, तो वो माना क्लियर हो गया, समझ लीजिए पूरा डेरिवेशन हो गया। मत सुनिए, माना दो आवेश, माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिनके आवेशों के मान -q व +q है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिनके आवेशों के मान -q व +q है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2l है, और इसके केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, और इस बिंदु P पर ही हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करना है। +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, और -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। बात क्लियर हो गई? तो पहले हम लोग +q आवेश, देखो पहले E1 निकालेंगे, E2 निकालेंगे, फिर इसके बाद में परिणामी तीव्रता। क्लियर है? तो पहले लिखेंगे +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो हमने बताया था +q आवेश के कारण क्या होगी बेटा, E1 होगी। तो E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q
अब देखो ध्यान दो, हम लोगों ने किसी बिंदु आवेश से r दूरी से पहली वाली क्लास में किसी बिंदु आवेश से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र जो पढ़ा था वो होता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में r स्क्वायर। क्लियर है बेटा? ये क्या है? किसी बिंदु आवेश से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में r स्क्वायर। क्लियर है? इसी से हम लोग तीव्रता निकालेंगे बिंदु P पर। तो क्या हो जाएगी? देखो ध्यान दो बेटा, अब Q अपॉन में r स्क्वायर, r क्या था? डिस्टेंस थी, तो r प्लस Q आवेश ले रहे हैं और P तक की तीव्रता निकाल रहे हैं, तो प्लस Q से P तक की डिस्टेंस कितनी है? नॉर्मल दिख रही है हमको, r माइनस एल, तो r माइनस एल का होल स्क्वायर, r माइनस एल का होल स्क्वायर। क्लियर है? इसी तरीके से प्लस Q आवेश के कारण, फिर माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो अब पहले E1 थी, अब इसमें क्या हो जाएगी बेटा? E1 की जगह E2, पहले प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2, तो यानी कि माइनस Q कारण यानी E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R। अब देखो डिस्टेंस कौन सी लेंगे? प्लस Q माइनस Q कारण, तो यानी यहां से लेकर P तक कितनी डिस्टेंस है? R प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? इतना सबको समझ में आया होगा। पहले क्या निकाला हमने? प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर इसके बाद माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, E1 और E2 निकल गई। अब तो सब जानते हैं कि किसके बाद? परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता यानी कि E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। देखो कभी भी परिणामी तीव्रता कभी घटती नहीं है, हमेशा जो परिणामी किसी भी चीज की हम निकालते हैं तो वो हमेशा जुड़ती है। लेकिन यहां पर क्या है, जो हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी दिशाएं जो हैं E तीव्रता की, एक इधर जाएगी और एक इधर, बात समझे? तो दिशाएं क्या है? विपरीत है। बात समझ में आई कि नहीं? दिशाएं क्या है? विपरीत है। किसकी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं जो है उनकी दिशाएं विपरीत है। क्लियर हो गई? E1 और E2 की दिशाएं क्या है? एक लाइन चाहे तो लिख दो, E1 व E2 की दिशाएं क्या है? दिशाएं विपरीत है। अतः इज इक्वल टू E1 माइनस E2। दिशाएं विपरीत होने की वजह से क्या ले रहे हैं हम लोग? E1 माइनस E2। दिशाएं विपरीत है इसलिए E1 माइनस E2। अब E1 का मान कितना है? देखो E1 का मान जो रखा है वो पुट कर दो। क्या है बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R माइनस एल का होल स्क्वायर। E2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में आपका R प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर है? ये हमारा निकल के आ गया E1 और E2 की वैल्यू। अब E1 E2 की वैल्यू जब पुट कर दी, अब इसमें से Q और 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन ले लेंगे, बाहर कर लेंगे इसको, तो इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाहर कर लिया। अब बचा क्या इसके अंदर बेटा? ये Q चला गया इधर, तो बचा 1 अपॉन में R माइनस एल का होल स्क्वायर, और इधर बेटा क्या बता? 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर है? इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? पहले हम लोगों ने क्या किया? E1 निकाला, E2 निकाला, फिर परिणामी तीव्रताएं जो थी हमेशा जुड़ती हैं, लेकिन तीव्रताओं की दिशाएं जो है वो विपरीत हैं। तीव्रता की दिशाएं क्या है? विपरीत। इसलिए हम लोगों ने E1 माइनस E2 किया
और E इक्वल टू 1/4πε0 में से क्या किया हमने, 1/4πε0 इंटू क्यू जो था वो बाहर ले लिया यानी कॉमन ले लिया। अब जब E इक्वल टू 1/4πε0 क्यू इंटू कॉमन ले लिया, जो बचा उसको लिख दिया। अब क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बेटा, देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी इससे, क्लियर बात समझ आएगी नहीं, और ये नीचे लिख देंगे नॉर्मली। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, इसकी हमने बताया था इससे, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। देखो मैथ वाले जो बच्चे होंगे उनको फार्मूला दिखने लगा होगा, फार्मूला दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है लबड़ा, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्लियर है। तो इतनी बात सबको समझ आई, तो फार्मूला खोल लेते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू आर स्क्वायर यानी ए स्क्वायर का यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। अब ध्यान दो बेटा, बच्चे कहां पे गलती करते हैं, यहां इसका फार्मूला जो ब्रैकेट में हम लिखेंगे तो क्या होगा, देखो समझो, यहां पर हम डायरेक्टली इससे पकड़ेंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, ये होगा आपका ब्रैकेट के अंदर, समझे, ये ब्रैकेट के अंदर, लेकिन हम ब्रैकेट जब खोलेंगे तो यहाँ पर प्लस की जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पर प्लस, तो यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL, नीचे आपका वही आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर, क्लियर है। अब इसमें देखो, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, तो कैंसिल। अब बचा क्या, 2RL 2 चिरैया सब जानते हो कितनी चिरैया, टोटल 4 चिरैया यानी 4RL। तो क्या हो गया, इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू 4RL अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो इसको, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्लियर है। अब ये देखो बेटा, अब हमको लेकिन चाहिए क्या है, होता क्या है, क्षेत्र में बद्धों क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू 1/4πε0 2p अपॉन में आर क्यू, ये फार्मूला होता है। अब लेकिन बेटा हमें P तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है, इसमें P तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोगों ने एक डिफिनेशन पढ़ी थी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, क्या होती थी, कोई एक आवेश या एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, और इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। तो P अगर चाहिए यानी कि एक आवेश यानी कि Q और 2L, Q और 2L, बात समझ आई कि नहीं आई। तो अब हम इसमें जो Q इंटू 2L, अब देखो बेटा 4RL, अब L स्क्वायर है जो कि R से बहुत ही ज्यादा छोटा है, तो यानी कि हम L स्क्वायर को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, L स्क्वायर को छोड़ने पर क्यों बड़ा है, L बहुत छोटा है, किससे छोटा है, R से। अब देखो बेटा L तो चला गया, R की पावर 2 2 जा 4 यानी कि R की पावर 4 हो जाएगी, तो इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू क्यू और 4RL
4 RL अपॉन में R की पावर 4। अब ध्यान दो बेटा, एक से कटा कैंसिल, यानी कि चार में से चार चिड़ैया में से एक चिड़ैया गई, यानी कितनी चिड़ैया बची टोटल? 3 चिड़ैया। तो यानी कितनी बची? 4 ये थी, एक ये थी, यानी कि टोटल कितनी बची? 3। बात समझ में आएगी नहीं है? तो यानी कि 4 में से एक कम हो गया, तो यानी 3 R की पावर कितनी बची? 3। तो इधर समझो बेटा, तो E इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और देखो बेटा 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 बाहर करके, और 2Q इंटू एल अपॉन में आर क्यू। और लो 2Q इंटू एल क्या होता है बेटा? यदि एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की गुणनफल को, आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और इससे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन में आर क्यू। यही क्या है? अच्छी स्थिति में, और यही क्या है? अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या है? अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। इन्हीं दो आवेशों के बीच क्या है? ये अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। एक बार फिर समझिएगा ध्यान से। माना बेटा देखो, पहले आपको लिखना हेडिंग डालनी, फिर डायग्राम बनाना है, फिर इसके बाद में माना। तो माना डायग्राम बन जाएगा तुरंत, माना हो जाएगा आपका। माना डायग्राम से ही तुरंत देखो, माना समझो, माना एक द्विध्रुव जिनके आवेशों के मान, माना एक द्विध्रुव जिनके आवेशों के मान -q व +q है, -q व +q है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2l है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2l है, और इसके केंद्र से r दूरी पर, केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, और इस बिंदु P पर ही हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र याद करना है। एक बिंदु P स्थित है, r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, इस बिंदु P पर ही हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र याद करना है। +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, और -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, और परिणामी तीव्रता जो है वो E। बात समझे? ये माना में इतना आपने लिख दिया। फिर इसके बाद +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में r माइनस जो दूरी थी वो दूरी का होल स्क्वायर। फिर -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में, और वही डिस्टेंस कितनी? r प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर है? r प्लस एल का होल स्क्वायर। फिर परिणामी तीव्रता, लेकिन परिणामी तीव्रता यहाँ पर जोड़नी नहीं है, क्योंकि दिशाएं जो है वो विपरीत है। दिशाएं अगर एक तरफ होती, जैसे हम निरक्षी वाला करेंगे, उसमें दिशाएं क्या है? दोनों एक तरफ, तो यानी कि जुड़े, लेकिन दिशाएं इसमें क्या है? विपरीत। इसीलिए दिशाओं को क्या कर देंगे? घटा देंगे, और घटा के इसको सॉल्व कर दिया, हमारा आ गया 2P इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन में r क्यूब। थैंक यू। समझ गए? आया होगा 3 नंबर या 5 नंबर का जरूर आता है। क्लियर है बेटा?